हेलो। भाभी जी नमस्ते। प्रसाद। हाँ प्रसाद, बोलो कैसे हो तुम? बस कट रही है भाभी जी, बस पूजा से बात करवा दीजिए। इस वक्त बात करवाना मुश्किल है। मुश्किल में मैं हूँ भाभी, कोशिश कीजिए ना। पूजा, पूजा, प्रसाद का फोन है। हेलो अंकल। बेटा जॉनसन ने मुझे फोन किया था, उससे धमकी दी है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे कमरे में बंद रखा है। जबरन मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे से करवा रहे हैं। आपको अगर पैसे चाहिए तो मुझे यहाँ से निकालिए। ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है, मुझसे नहीं होगा। प्लीज अंकल, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज मुझे। खासकर तेरे बाप का वो दोस्त, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। ए प्रसाद, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बोलता है। मैं शंकर बोल रहा हूँ। शंकर बोल रहे हैं? रेडियो से बोल रहे हैं या फोन से? बकवास बंद कर और जल्दी से इंडिया आ जा। अगले महीने संजू और पूजा की मंगनी है और उसके 10 दिन बाद शादी। समझ गए? हाँ समझ गया। मैं अपने बीवी बच्चे गाँव वालों के साथ पहुँच जाऊंगा। अब रखता हूँ। फिर ऐसी कोई गलती मत करना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिरी बार समझा रहा हूँ, सोच लो। क्या कहा पूजा ने? वो एक मुसीबत में फंस गई है। तो भाई हमारे पैसे कैसे मिलेंगे? मुझे वापस इंडिया जाना पड़ेगा पैसे लेने। कुछ तो झोल करो ना भाई। झोल करने के लिए भी दिमाग लगता है और वो अभी काम नहीं कर रहा। क्या करूं? उड़ाएगा क्या? मैंने अब क्या बिगाड़ा है? प्रसाद जी, मुझे इंडिया वापस जाना है। क्यों जाना है? मुझे शादी करने जाना है। किससे शादी करनी है तुझे? पूजा से। पूजा तो शादी कर रही है। क्या? मुझे छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकती? तू कौन होता है रोकने के लिए? हाँ, उसके घर वाले हैं जो शादी करा रहे हैं। कौन होता हूँ? मैं पूजा से प्यार करता हूँ। वो मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। उसकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी, समझ गए? तो अब मैं क्या करूँ? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करूँगा मैं करूँगा। वो शादी मैं होने नहीं दूंगा। मेरा पैसा वापस देने की बजाय यहाँ मौज कर रहे हो। अगर आपको अपनी मुसीबत से बचना है तो पहले मुझे इस मुसीबत से बचाइए अंकल। उसे नहीं पता कि पूजा उससे प्यार नहीं करती। इसी बात का हम लोग फायदा उठाएंगे। इसकी मदद से पूजा छूट जाएगी और मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे। मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करते हो। उसने कहा कि उसकी शादी जबरदस्ती की जा रही है। वो चाहती है कि तुम वहाँ आओ और वो शादी रोक दो। पर मुझे ख्याल आया कि तुम तो एक सीधे साधे इंसान हो, उन राक्षसों का सामना कैसे करोगे? इसलिए मैं खामोश हो गया। प्यार में बहुत ताकत होती है। वो हर तूफान का सामना कर सकता है और पूजा के लिए मैं हर तूफान से टकरा जाऊंगा। बोल रहा था 1 घंटे में आएगा, अभी तक आया नहीं। आखिर कहाँ मर गया ये? अरे कब तक ऐसे इंतजार करेंगे? हम आगे चलते हैं, वो आ जाएगा। अरे इतनी उतावली मत बनो। जिस शादी में हम लोग जा रहे हैं ना, उसे हमें तोड़नी है। ये आप क्या कह रहे हो? हाँ सही कह रहा हूँ। फ्लैशबैक समझ गई? पर पूजा को ये शादी क्यों नहीं करनी? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो किसी और से शादी क्यों करेगी? उसने प्रसाद जी से मदद मांगी है। मैं अपनी मोहब्बत को दलदल से निकालने के लिए जा रहा हूँ और यकीन मानिए मैं उसका साथ बस जिंदगी कहानी बाद में। अब तो समझ आया ना? मॉम जी, ये बात आप अपने पेट में बचा के रखना, वरना आपके पति नहीं बचेंगे। चुप कर। पहली बार तेरा बाप इतना अच्छा काम करने जा रहा है, मैं रोड़ा क्यों बनूंगी? तुम्हें क्या करना है याद है? फिर से बताऊं? नहीं ठीक है, जरूरत फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी चलिए। हाँ, चलो चलो। मालिक, पूजा बिटिया के पिताजी तो आपके दोस्त थे। क्या आप ये भूल गए कि मुश्किल के वक्त उन्होंने आपको इस घर में पनाह दी थी? आप उनकी बेटी के साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। तूने जो गलती की है उस पे पछताने की बजाय तू मुझे ही सलाह दे रहा है। बैरागी, इसकी हलक से जुबान खींच लो। चल बेटा अंदर। सुप्रभात जीजा जी। आ गए? इतनी जल्दी सुबह हो गई तुम्हारी? वो देर इसलिए हो गई कि हम गुरु चेले दोनों ने मिलकर रात भर बढ़िया काम किया है। ऐसा क्या तीर मारा? हमने 50 लाख का टैक्स बचाया है। 50 लाख बचाए? दिखा मुझे, बहुत अच्छा काम किया। जीजा जी, याद है आपने कहा था कि अगर आप मेरे काम से खुश होंगे तो मुझे पेपर्स देकर आजाद कर देंगे। बेशक याद है। अब तो आजाद है, जा। आखिरकार आजाद हो गया। प्यारे चेले, अब मैं 40 साल बाद अपने घर वापस जाऊंगा। साले। जीजा जी, इसमें यतीम खाने का तो जिक्र ही नहीं है। यतीम खाना जो 2 साल पहले शुरू किया था। कब किया था? मुझे तो याद अरे नहीं। रे, उस यतीम खाने में पता है तुझे 20,000 बच्चे हैं, तो उनके 2 वक्त के खाने का कितना खर्चा लगता है तुझे पता है? उसके अलावा उनके कपड़े, उनके जूते, उनके तेल, उनके साबुन, बहुत खर्चा है। जीजा जी, आपका ये रहमदिल अवतार देखकर मैं धन्य हो गया। अभी मैंने तुझे जो खर्चे गिनाए उसका क्या हिसाब होता है बता? कुल मिलाकर साल का कुछ 10 करोड़ होता होगा। क्यों चले? सही कहा तूने। तो उन यतीम बच्चों के नाम पर 10 करोड़ का खर्च दिखाकर उनके नाम पे आए पैसों से हम अपनी जेबें भर लेते हैं।
तो उन यतीम बच्चों को? कोई यतीम खाना कोई बच्चे नहीं है बुद्धू। कैसे नहीं है? अभी तो आपने कहा कि है। कागजात में है। कैसा सीए है रे तू? इससे अच्छा बीए कर लेता। 1 2 का 4 करना नहीं आता। 1 2 का 4 करने के लिए दिमाग भी नहले पे दहला चाहिए। पता नहीं कौन से मनहूस मुहूर्त में मेरी बहन ने आपसे शादी की थी। मैं छोटा था, इकलौता भाई था, इसलिए वो मुझे अपने साथ उसके ससुराल में ले आई। जिसकी उंगली थाम कर मैं यहाँ आया था वो बहन तो चल बसी और मैं यहाँ पर फंस गया। मुझसे आपने मेरी जायदाद छीन ली, जिंदगी भर मेरी शादी भी नहीं करवाई। आपकी सेवा करते करते बाल सफेद हो गए। किस जन्म का बदला लिया मुझसे? आप इंसान नहीं, राक्षस हो। आपको तो नर्क में जाकर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यतीम बच्चों का हक मारकर खाने वाले पापी हो आप, महापापी हो। गुरुजी, मुझे बोलकर क्या फायदा? जिसको बोलना था वो तो चले गए, अब मुझ पर गुस्सा निकाल के क्या होगा? अरे चेले, 40 साल से नर्क में हूँ। माफ करना, सारी की सारी भड़ास तुम पर निकली। साहब आप गेट खोल। जल्दी से सामान निकालो। आइए मेम साहब। वेंकटेश, तुम्हें देख के मेरी जान में जान आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गए। आता कैसे नहीं पगली, तुमसे प्यार जो किया है। छोड़ मुझे। सॉरी सर। अबे ऐसी हरकतें दिन में ऐसे सपने मत देखा करो, नहीं तो हकीकत में कुछ उल्टा पुल्टा ही हो जाएगा। समझ गए? समझ गया। क्या समझे? अगर मुझे पूजा से शादी करनी है तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। सही समझा। चल। प्रसाद, ये कांच को इस तरह कूट क्यों रहे? क्या है ये? बम बनाने में इस्तेमाल होता है। बम बनाने में? गला क्यों फाड़ रहा है? सब भेरे नहीं है। यहाँ ये लोग कौन सी दाल पका रहे हैं? दाल नहीं, हाथ भट्टी। दिखता नहीं क्या तुझे? खुशबू नहीं आ रही? समझ गया। अपाहिज हो गई, इतनी मेहनत क्या कर रहा है? बोल रहा है? उसकी कहानी खौफनाक है। इस जल्लाद को एक दिन किसी का हाथ काटने नहीं मिला तो इसने खुद का हाथ काट लिया। यहाँ सब अजीब हैं, कोई आम इंसान नहीं है। अबे आम इंसान दिल्ली में मिलते हैं, यहाँ पे नहीं। ये शामगढ़ से भागा हुआ कालिया है। 4000 झिंगुर मारे हैं। और वो, इसका नाम जल पियाओ है। सिर्फ नाम का जल पियाओ है, लेकिन हकीकत में इंसान का खून पीता है। समझ गया? क्या समझा तू? मुझे बिल्कुल वो नहीं करना है जो आपने बिल्कुल नहीं कहा। और तूने जो कहा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अब चलते इससे पहले कि तू और मैं दोनों पागल हो जाएं। अब जो भी करना है तुझे ही करना है। अरे चलिए तो सही, मैं दिखाता हूँ आपको। चलना। पिताजी नमस्कार। गलत किया। नमस्ते। बाहर जोर शोर से बम और दारू बन रही है। शादी में आए हुए मेहमानों को तोहफे में देने के लिए। ये कौन है? इसका नाम प्रणित है। नमस्ते भाई साहब। विदेश में रहता है। तुझ यतीम को मुफ्त में खिला रहा हूँ तो एक और ले आया। ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। यहाँ फैक्ट्री खोलने के लिए आए हैं। रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट बनाने का प्लान है और ये दुनिया का सबसे पहला एरो रेलवे होगा। बस उन्हें एक इंडियन पार्टनर चाहिए, इसलिए आपके पास ले आया। अरे तो इन्हें कब से खड़ा करके क्यों रखा? आओ बेटा, तशरीफ रखो। ये क्या इतना छोटा सा बैग, बाकी सामान कहाँ है? पहले ही ऊपर पहुंचवा दिया। हड्डी सूंघते ही कुत्ते ने दुम हिलाई। किस चीज की फैक्ट्री लगानी है? मैं यहाँ पर एक खाद की फैक्ट्री डालना चाहता हूँ ताकि किसानों का फायदा हो। क्या ख्याल है? नेक सोच है तुम्हारी। तुम्हारा गांव कौन सा है? मेरा गांव बबनपुर। बबनपुर? हाँ। मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। ये जिस बब्बनपुर की बात कर रहे हैं वो अपने वाला नहीं, ये किसी और प्रदेश में है। हाँ, सही कहा ना? मैं भी वहीं की बात कर रहा हूँ। मैं उस जगह से वाकिफ हूँ। वो मेरे मामा का गांव है। खानदान है क्या? बबनपुर में तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर वो शिव जी का मंदिर है ना? हाँ है। उसके पीछे। वहाँ एक स्कूल है। उसी के बगल में। वहाँ आनंद राव का घर है। हाँ, तो उनको जानते हैं आप? तो बस उनके घर के 7 घर आगे रहता हूँ। आनंद राव जी और मेरे घर में केवल 7 घरों का फासला है। मुझे लगता है कि तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो। कैसे नहीं जानूंगा, बहुत गहरा रिश्ता है। तुम्हारे यहाँ आने की खबर मैं उन्हें दे देता हूँ। अभी फोन करता हूँ। बाद में कीजिए, वो लोग सो रहे होंगे, ये थक चुके हैं। मुझे भी नींद आ रही है। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी लग जाएगा फोन। रुक जाए कुछ दाल में कुछ काला है, देखो। उनका फोन नहीं लग रहा है। मैं उन्हें बाद में बता दूंगा। जाओ आराम करो। मैं भी यही कह रहा था, बातें करते रहे तो बात का बतंगड़ बन जाता। जल्दी अच्छा चलता हूँ मैं। फुर्सत तो मिलूंगा। आप यहाँ पे नौकर हैं? अच्छा। चेले, ये बंदा कुछ सही नहीं लगा मुझे। बिल्कुल सही कहा गुरुजी। चेले, कहीं तुम मेरी नकल तो नहीं कर रहे? ना ना गुरुजी। फिर तो इस पर नजर रखनी होगी।
तुम्हें किसने कहा था बब्बमपुर गांव का नाम लेने? मुझे क्या पता वो उस गांव के हैं। चलो वो ठीक है, आनंद राव का नाम क्यों लिया? तो उन्होंने पूछ लिया तो मैंने बोल दिया। अरे जो मैंने तुझे पढ़ाया है सिखाया वो याद रख, नहीं तो ये हमें कच्चा चबा जाएंगे। अरे उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने मुंह से बोल दिया। तुझे जो ठीक लगा तुझे ठीक लगा, उन्हें नहीं। अगर गलती से आनंद राव को फोन आ गया ना तो हमारी जिंदगी की लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अरे प्रसाद जी आप बहुत टेंशन लेते हो, चलो। अरे चलो ना, चलिए चलिए। ये क्या? ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तो कैसे देखनी चाहिए? इतने दिनों के बाद मुझे देख रही है, उसके चेहरे पे कुछ खुशी तो हो। अरे वो इतनी परेशान जो है वेंकी, ऐसे नहीं देखेगी तो कैसे देखेगी? हाँ सही कह रहे हैं आप, चलिए चलते हैं। ये कहाँ चलते हैं? अंदर। अरे तुम्हारी नो एंट्री है, तुम यहीं रहो, मैं लेकर आता हूँ। बेटा पूजा, वेंकटेश इसे क्यों साथ में लेकर आए हैं अंकल? क्या करता, तुम्हारी प्रॉब्लम सुनकर वो परेशान हो गया था और तुम्हारी परेशानी मुझसे प्रॉब्लम निकालना चाहता है। वो अब भी प्यार करता है तुमसे। क्या कहा आपने? उसे सच क्यों नहीं बताया? मेरा मौन व्रत था और जब तुम्हारा फोन आया वो मौन व्रत तोड़ना पड़ा, इसलिए इसे लेकर आए परेशानी दूर करने। ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? मैं जिस चीज के लिए पछता रही हूँ आप उसे ही बढ़ावा दे रहे हैं। अब जो चल रहा है चलने दो पूजा, इससे सच्चाई हम लोग बाद में बता देंगे। सिर्फ दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, या संजू से शादी कर लो या मेरी बात पे अमल करो। ये गलत है। ये गलत सही का वक्त नहीं है। एक बार यहाँ से बच के निकल गए फिर मैं सर पटक के माफी मांग लूंगा उससे, ठीक है ना?